आज सुबह सुबह सुरेखा जी मंदिर जाने के लिए तैयार थीं। वह नियम से मंदिर जाया करती थी। अभी उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था कि उनकी बहू शिल्पा अपने पति को कहने लगी कि अपना तो सवेरे सवेरे नहा धोकर रोज़ मंदिर निकल जाती हैं और हमें सोने भी नहीं देती। मैं ही सारा दिन काम करती रहती हूँ। इस पर राजीव ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं है कि तुम ही सारा घर का काम करती हो। बर्तन वाली, साफ सफाई वाली, कपड़े वाली बाई भी लगाई हुई है। मेरी माँ भी साग सब्जी में काटना और बर्तन धोने में हाथ बटाती है और तुम हो कि सवेरे सवेरे चिल्लाने बैठ जाती हो। सारे घर का माहौल ख़राब कर रखा है। झाड़ू पोछे और कपड़े धोने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं जो मुझे ही निपटाने पड़ते हैं। जब इनका मन घर में की बजाय मंदिर में ही ज़्यादा लगता है तो इन्हें वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते। वहाँ पर इन्हें इनकी हम उम्र के लोग भी मिल जाएंगे जिससे कि इनका मन लगा रहेगा। शिल्पा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी बातें ना किया करो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ सरखपाई ही क्यों कर रहा हूँ। सुरेखा जी यह सारी बातें सुन रही थी। उन्हें पता था कि बहू ने घर का माहौल ही खराब कर रखा है। इंसान शांति से इस घर में एक मिनट चाहकर भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जाया करती हूँ। कुछ साल पहले सुरेखा जी के पति की मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे के अलावा इस घर में और कौन था। शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर राजीव का जन्म हुआ। यदि बुढ़ापे में मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो कहाँ जाऊँगी। शिल्पा और राजीव का एक बेटा है राजू, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। जब भी सुरेखा जी अपने पोते के साथ हंसती खेलती हैं तो बहू उन्हें देखकर बहुत गुस्सा करती है। राजू को अपनी दादी के बिना अच्छा नहीं लगता। शिल्पा को बस यह बात अच्छी नहीं लगती। राजीव जब दफ्तर से लौटता है तो बस एक ही बात की रट लगा कर रखती है, मैं तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ, मुझे उनसे छुटकारा चाहिए। सुरेखा जी की यही कोशिश रहती है कि बहू के ऊपर काम का बोझ कम से कम हो, चाहे तबीयत खराब हो या ठीक हो। वह काम में हाथ बटा दिया करती थी। काम वाली बाई जिस दिन नहीं आती तो वह बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। परंतु उसे तो मेरे को वृद्ध आश्रम भेजने जैसा भूत सवार था। पर राजीव उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए घर में और ज़्यादा कलेश होने लगा। कुछ समय बाद उनके घर कुछ मेहमान आए तो अचानक ही उनके सामने सुरेखा जी की खांसी छिड़ गई। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, परंतु शाम को राजीव के आने पर उसने बहुत हंगामा किया। एक रात को माँ के कमरे की बत्ती जलती देखी तो अंदर जाके देखा तो माँ किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। राजीव ने अपनी माँ के सर की गोद में सर रख कर बैठ गया। इस पर राजीव ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, कोई परेशानी है जो तुम इतनी गहरी सोच में बैठी हो कि मेरे आने का भी पता नहीं लगा। तो माँ ने कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों में रोज़ कलेश रहता है, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। इस पर राजीव ने कहा, मैं तो तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता माँ। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी मेहनत के बल पर ही हूँ। आपका कर्ज मैं इस जन्म में कभी भी नहीं उतार पाऊँगा। बेटा, मुझे इस घर का वातावरण रास नहीं आ रहा है। जब गृह क्लेश ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर वापस आ जाऊंगी और मेरा हवा पानी भी बदल जाएगा। मेरी हम उम्र के लोग भी वहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। जब याद आएगी तो मुझसे मिलने आ जाना। माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब राजीव साफ साफ देख रहा था। राजीव अपने बिस्तर पर लेटा
अतीत के पन्ने पलट रहा था। जब वो 5 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रिश्तेदारों में भी दबाव बनाया कि माँ दूसरी शादी कर ले, पर माँ ने मना कर दिया। माँ खाना अच्छी तरह से बनाना जानती थी, इसलिए माँ ने टिफ़िन का काम शुरू किया। माँ ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं एक बैंक में उच्च अधिकारी के पद पे काम कर रहा हूँ। शिल्पा बहुत गुस्सैल किस्म की महिला थी। वह आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती थी। इसी बात से दुखी होकर सुरेखा जी का अंतर्मन जवाब दे गया और वे दुखी रहने लगी और उन्हें खांसी बुरी तरह से आ जाती तो शिल्पा चिढ़ जाती। इसीलिए उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का निर्णय लिया। पर सोनू और राजीव दोनों ही अपनी माँ और दादी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए सोनू दादी को नहीं जाने दे रहा था। दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए थोड़े समय के लिए दादी बाहर जा रही है। तबीयत ठीक होते ही मैं उन्हें अपने घर ले आऊँगा। दादी के जाने के बाद सोनू अपनी दादी के कमरे में अकेला गुमसुम बैठा रहता, या फिर धीरे धीरे करके 3 महीने कब बीत गए कुछ पता नहीं लगा। एक दिन आश्रम से फ़ोन आया कि राजीव, तुम्हारी माँ का कल रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, तुरंत आश्रम पहुँचो। राजीव सर पकड़कर बैठ गया कि मैं अपनी माँ को आश्रम से लाना तो दूर, उनसे मिलने भी ना जा सका। राजीव वहीं ज़मीन पे लेट गया और रोने लगा। शिल्पा बाजार से वापस आई तब उसने राजीव को रोते हुए देखकर पूछा, तो राजीव ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुम माँ से छुटकारा पाना चाहती थी ना, माँ ने आज तुम्हें ही छुटकारा दे दिया। इसमें राजीव के पास दोबारा फ़ोन आता है कि वह किसी भी तरह जल्दी आश्रम पहुंच जाए, नहीं तो आश्रम वाले उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे। बरसात होने के कारण राजीव आश्रम नहीं जा पाया। जब वह 2 दिन बाद आश्रम पहुंचा तब उसकी माँ वहाँ नहीं थी। एक बार सोनू को बहुत तेज़ बुखार आया तो शिल्पा और राजीव घबराकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसे किसी साइकेट्रिक को दिखाओ। शिल्पा और राजीव ने अपने बेटे को साइकेट्रिक को दिखाया तो उसने जब इनकी कहानी सुनी तो उसने उन्हें नई दादी लाने के लिए सलाह दी। तब राजीव ने एक संस्था से संपर्क किया कि मुझे एक बूढ़ी माँ की ज़रूरत है। जिस औरत को वह अपनी माँ बनाकर घर लाया था, उसे दादी के रूप में देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। वह दादी का साथ पाकर धीरे धीरे स्वस्थ और खुश रहने लगा। एक बार वह अपनी दादी को लेकर कहीं घूमने जा रहा था कि रास्ते में आइसक्रीम वाला दिखाई दिया, जिसे देखकर सोनू जिद करने लगा कि उसे आइसक्रीम चाहिए। वह आइसक्रीम वाला सड़क के उस पार खड़ा था। सोनू सड़क के उस पार जाने लगा तो दादी भी उसके पीछे पीछे भागी और कार से टकरा गई, जिससे उनके सिर में बहुत ज़ोर से टक्कर लगी और खून आने लगा। तभी राजीव शिल्पा भी उधर की तरफ भागे और डॉक्टर के पास ले गए। तभी दादी को होश आया और उन्होंने राजीव को राजू कहकर पुकारा। राजीव तभी समझ गया कि यह तो उसके बचपन का नाम है, जिसे उसकी माँ और पिताजी पुकारा करते थे। उसने अपनी माँ को माँ कहकर पुकारा। तभी डॉक्टर ने बताया कि उनकी माँ की पहले याददाश्त चली गई होगी तो वह वापस आ गई है। क्या इससे पहले कोई चोट लगी थी? इस पर राजीव ने संस्था से बात की तो उन्होंने बताया, हाँ, चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई थी। इस पर संस्था ने बताया कि सुरेखा नाम से 2 लेडीज़ थीं, एक तुम्हारी माँ और एक सुरेखा चौधरी,
जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और उसकी मां को दूसरी संस्था में भेज दिया गया था। दोनों में कन्फ्यूज़न हो गई थी, राजीव ने कहा। राजीव ने सारी कहानी सुनने के बाद अपनी मां को दोबारा पाकर वह और सोनू दोनों बहुत खुश हुए। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।